तो लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हम। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में दिख रहे हैं और उनके गुस्से को देखते हुए ईडी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी मुख्यालय के बाहर टीयर गैस और लाठियों से लैस दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है और ईडी मुख्यालय तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बीच यहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है और जानकारी यह मिल रही है कि सुबह 8 बजे यानी कि थोड़ी देर के बाद उनसे पूछताछ शुरू हो सकती है। तो सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद है उसकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा बनी हुई आम आदमी पार्टी दफ्तर से और अहमद बिलाल हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के आवास से मौजूद हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ ईडी दफ्तर से मौजूद है। मेघा, किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कुछ बड़े नेता पहुंचे हैं? जी हाँ, बड़े नेता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी 3 गाड़ियों को, 3 बसों को जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे थे उनको अंदर भेजा गया है। अभी कुछ सेकंड पहले मेरे लाइव रिकॉर्ड में वो तस्वीरें भी हमने अभी भेजी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी कुछ सेकंड पहले 3 बड़े बसें जिसमें पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तो पहले से आपको तस्वीरों में नजर आएंगे हैं जो यहाँ तब से मौजूद है। तो ऐसे में ये जो बड़ी संख्या में जवानों को अंदर भेजा जा रहा है ये इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे जो तैयारियां हैं उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। और मैंने ये सुबह भी बताया था जब इस वक्त मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी, बैरिकेड्स लगे थे, गिनती के यहाँ पर जवान थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी मेरे सामने इस तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा 3 बड़ी बसें और बसों में भरे हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ से जो रास्ता आगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर और बीजेपी के दफ्तर जाता है वहां पर कोई भी हलचल के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल तैयार है। बसों को भरकर ले जाया जा रहा है। आप जरा इधर भी तस्वीरें देखें तो उस पूरे रास्ते को सील किया गया है, लेकिन यहां से किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर फोर्सेस कम नहीं है, मीडिया तक को यही रोक दिया गया, लेकिन फोर्सेस की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में जिस प्रदर्शन का कल ऐलान किया गया था उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, उस प्रदर्शन पर दबाव बनाने के लिए यहाँ बिल्कुल हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हमारे साथ अहमद बिलाल भी मुख्यमंत्री आवास से बने हुए हैं। अहमद बिलाल, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आपने भी दिखाई कि वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती है, बैरिकेडिंग है, क्या आज सुबह से अरविंद केजरीवाल के आवास पर कुछ बड़े लोग मिलने आए हैं? किस तरीके की हलचल वहां पर दिख रही है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, अभी तक सुबह से जो है वो कोई ज्यादा बड़ी हलचल जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ना ही कोई कार्यकर्ता और ना ही कोई नेता जो है वो अभी तक जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर पहुंचा हुआ है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल का परिवार है वो इस वक्त जो है वो घर पर ही मौजूद है। और जैसा कि कल जो है वो जो तस्वीरें भी आई थी कि जब ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उनका पूरा परिवार भी जो है वो उस वक्त उनके साथ में मौजूद था। लेकिन अभी तक जो है वो सुबह से कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर केजरीवाल के निवास स्थान पर जो है वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसके बावजूद जो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं उसमें कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ की जाने के जो 2 रास्ते हैं, सिविल लाइंस इलाके में इनका घर है और इस पूरा जो दोनों रास्ते हैं उन दोनों रास्तों पर जो है वो इसी तरीके की सुरक्षा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जो पहला रास्ता है वहां पर आपको अर्धसैनिक बलों के जवान और इसके की एक टुकड़ी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कई जवान जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो दूसरा रास्ता है यहाँ पर भी जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो मुस्तैद है, मोर्चा संभाले हुए हैं और इस तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाई गई है ताकि जैसी भी जरूरत पड़े, अगर कोई जरूरत पड़ने पर त्वरित एक्शन हो सके, इसकी पूरी तैयारी है। अहमद हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी ईडी और गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है सुबह 10:30 बजे केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी और ईडी की कोशिश होगी कि रिमांड जो है वो लंबी मिल सके। मनोज वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से मेघा और अहमद बिलाल अपडेट दे रहे हैं कि हर रास्ता बंद है, लेकिन ईडी ने तमाम रास्ते अपने लिए बना रखे हैं कि किस तरीके से शिकंजा कसना है अरविंद केजरीवाल पर।
जी बिल्कुल, देखिए शिकंजा पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको पहले मैं तस्वीरें भी यहाँ की दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो बैरिकेटिंग है वो चारों तरफ की गई है। इस दरवाजे पर पहुँचने के 3 रास्ते हैं, उन 3 रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा ईडी दफ्तर का जो मेन गेट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्निंग भी यहाँ पर लगी है कि धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर जाया जाएगा अदालत में तो ईडी की यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड मिले, क्योंकि एक लंबी जो सवालों की फहरिस्त है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार की है, जिसमें तमाम जो सवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं। जिस तरीके से चार्जशीट के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था, यानी कि आबकारी नीति में जो बदलाव हुए थे उसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी। इसके अलावा जो 6% का मार्जिन था उसको बढ़ाकर 12% किया गया, इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी। और जो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उसने समीर महेंद्रू की जो फेस टाइम के जरिए बातचीत थी वो अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी लिस्ट ईडी ने बना ली है और ईडी की यही कोशिश होगी कि ज्यादा रिमांड लिया जाए ताकि ये सभी सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा सके। बिल्कुल, और निगाहें 10:30 बजे की उस सुनवाई पर भी रहेंगी जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलती या नहीं मिलती, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए मेघा, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज और अहमद, आप लगातार बने रहिए, हम आपके पास आएंगे, अपडेट्स लेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है।